हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा। आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। जो हमारा मैथमेटिक्स है उसके अंदर दो पार्ट है, एक है हमारा अर्थमेटिक और एक है हमारा एडवांस मैथ। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ की वेटेज बराबर है और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा में सीईटी है, जो सीईटी है, यूपी में पीईटी है, इनमें एडवांस से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के अंदर हमारे 11 और 12 के लगभग चैप्टर हैं। जैसे हमारा टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, एसआईसीआई का हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, ये सभी आते हैं हमारे अर्थमेटिक मतलब बीजगणित के अंदर। और जो हमारा एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में जैसे 2D 3D मेंसुरेशन, 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सभी हमारे आते हैं एडवांस मैथ के अंदर। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक का जो पहला चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। जो टाइम एंड वर्क है वो हम आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो टाइम एंड वर्क है ये काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें अगर एसएससी की बात करें तो क्वेश्चन तो ये इजी है, लेकिन इसमें हमें एक्यूरेसी के साथ साथ किसकी नीड है, स्पीड की। कि हम इस क्वेश्चन को अगर टाइम मिले, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी नहीं कर रहा वो भी इनको सोल्व कर देगा, लेकिन मेन पॉइंट है कि वो कितने टाइम में सोल्व करेगा। तो हमें एक्यूरेसी के साथ साथ हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है कि हम उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए है जो ए काम को कर सकता है 10 दिन में, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, और बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए उस काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। सिंपल है। उसके बाद ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। क्वेश्चन ये है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उसके 3 दिन बाद ए उस काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताओ हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, जो हम 8th और 10th स्टैंडर्ड में करते थे कि ए काम को कर सकता है 10 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1 डे वर्क हो गया 1/10। और बी एक काम को कर सकता है 15 दिन में, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/15। मतलब एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, उस टोटल काम का 1/10 पार्ट। अगर पूरा 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में उसका 1/10 पार्ट वो कंप्लीट कर रहा है। अभी एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, उसका 1/15 पार्ट वो एक दिन में कर रहा है। अब ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड, लॉन्ग मेथड भी कहते हैं इसको। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। कि हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। जो भी किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है उसका मतलब क्या है कि एक काम कर सकता है 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या है वो हम निकाल लेंगे कि ऐसी कौन सी जो फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, मिनिमम लिस्ट। तो अब ए काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। इसको करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, एक काम को 10 में, बी 15 में, तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया 60। अब 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड भाग हो रही है, 10 के 60 और 15 चौके 60। अब अगर हम 30 लें तो 30 को भी हम ले सकते हैं, 30 भी इससे छोटी हो जाएगी, ये लिया 10 या 30 और 15 दूनी 30। अब इसमें क्या है
कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 10 का और 15 का, वो आया 30। अब 30 एलसीएम आया तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो ये 30 है ये है टोटल काम, जो टोटल वर्क है वो हमारे पास हो गया 30। अब इस टोटल जो 30 जो वर्क है उसको ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए है 30 काम कर रहा है 10 दिन में, तो डेली कितना कर रहा है 3। बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में, टोटल है 30, तो एक दिन में कितना कर रहा है 2। सपोज करो यहाँ पे 30 टाइल्स हैं, वो एक उठा के रखनी है, वो एक दिन में 3 टाइल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है, तो एक दिन की उसकी हो गई 3। और 15 दिन अगर 10 दिन लगातार काम करेगा तो 30 की 30 को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख देगा। वैसे ही बी हो गया, अब बी उनको उठाने में लगा रहा है 15 दिन, तो एक दिन में 2 को उठा के रख रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो टोटल 15 दिन में 30 की 30 को रख देगा। तो ये क्या हो गई हमारी, इसको तो हम ले लेंगे टोटल, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, और ये हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा टाइम। ये ए का टाइम, ये बी का टाइम, ये टोटल वर्क, ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। अगर हमने देखा ए रेशियो बी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। और टाइम को हम देखेंगे तो टाइम एफिशिएंसी का अपोजिट आएगा, तो टाइम हो जाएगा 2:3। देख रहे हैं 5 गुणे 10, 5 दिया 15, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 2:3, तो एफिशिएंसी का उसका उल्टा आ रहा है। जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा उस काम को करने में। तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी और टाइम। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया, अब दोनों ने मिलकर कब तक काम किया 3 दिन तक, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 + 2 = 5, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। ये 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। अब इन्होंने कितने दिन तक लगातार काम किया 3 दिन तक, क्योंकि ए ने छोड़ा है 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 3 दिन में टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने 15 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे थे 5, 3 दिन में कर दी दोनों ने 15। टोटल कितना था वर्क, टोटल था हमारा 30, एलसीएम के हिसाब से देखिए टोटल हमारा 30 था, उसमें से कितना कर दिया 15, तो हमारे पास कितना बचा 15। अब हमने देखा कि ए ने छोड़ दिया, तो अब ये जो 15 जो यूनिट बची है वो किसको करनी है, वो करनी है बी को। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी एक दिन में 2 यूनिट ही काम कर सकता है, और काम बचा कितना 15। इसको करने में बी कितना टाइम लगाएगा, तो टोटल हो गया 15 को डेली कर रहा है 2, तो 7 से 1/2, तो बी उस काम को करने में जो बाकी बच गया काम उसको करने में टाइम लगाएगा 7 से 1/2। अब उसने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो बी ने कितने दिन लगाए 7 से 1/2, और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था 3, तो टोटल टाइम कितना लग गया 3 प्लस मतलब दोनों मिलकर उसको करेंगे 10.5 दिन में इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये है हमारा टाइम एंड वर्क का, कि हम किसी काम के हमें ये पता है कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने में कर सकता है, तो हम एलसीएम का यूज करके टोटल वर्क को निकाल सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास टाइम है तो उससे हमें उनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। एफिशिएंसी के हिसाब से हम इतने दिन काम किया है, डेली कितना काम करता है, तो हमने निकाल लिया ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 3 और 2, और 3 दिन में काम कर दिया 15 यूनिट, बच गया 30, वो बी ने किया 15/2, 7.5 यूनिट, टोटल टाइम लग गया 10.5 दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।